हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है 2 मोलर HCl के 1 लीटर तथा 3 मोलर HCl के 2 लीटर तथा 4 मोलर HCl के 1 लीटर मिश्रण की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा इस प्रकार है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा इस प्रकार है। दिए गए दिए गए दिए गए मिश्रण के मोलरता का सूत्र मोलरता का सूत्र तो बच्चों अगर विलेय किसी एक प्रकार का हो, जैसे यहाँ पे HCl दिया हुआ है, तीनों में HCl दिया हुआ है, तो अगर विलेय किसी एक प्रकार का हो तो जो मिश्रण का मोलरता होता है वो क्या होता है। आओ देखते हैं। जो मिश्रण का मोलरता होता है वो क्या होता है। उसका जो सूत्र होता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 बटा में V1 प्लस V2 प्लस V3, कुछ इस प्रकार सूत्र होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें M1 का जो मान दिया हुआ है, सबसे पहले हम समझेंगे इसका मतलब क्या है, इस सूत्र का क्या मतलब है। तो M1V1 कुछ नहीं, अगर हम मोलरता का सूत्र लिखें तो मोलरता बराबर क्या होता है। मोल 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 बटा क्या होता है, आयतन होता है। तो अगर हम आयतन को मोलरता से गुणा कर दें तो जो मोल होगा वो क्या होगा, M V हो जाएगा। मतलब ये M1V1 कुछ नहीं जबकि मोल है, और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, सभी मोल है, और नीचे वाला क्या है, आयतन है। तो अगर किसी एक ही प्रकार का विलेय दिया हो तो हम उस मिश्रण का मोलरता कुछ इस प्रकार निकालेंगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 बटा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आओ बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा जो M1 का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और V1 का मान 1 दिया हुआ है, फिर प्लस करेंगे M2 का मान 3 दिया हुआ है और V2 का मान 2 दिया हुआ है, फिर प्लस करेंगे M3 का मान 4 दिया हुआ है और V3 का मान 1 दिया हुआ है, और बटा में क्या करेंगे, बटा में हम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1। तो अब हम इसको हल करते हैं, क्या आएगा 2 प्लस 6 प्लस 4 बटा में क्या आएगा 4 आएगा। फिर से हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा 2 4 8 12 बटा 4 आएगा। अब फिर से इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, हमारा जो मिश्रण का मोलरता होगा, मिश्रण का मोलरता जो होगा वो तीन होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।